पहले 10वीं में पास आउट करने के बाद है वो बच्चे बड़े बड़े सपने देखते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि अब छोटे बच्चे भी वो पढ़ाई के साथ साथ है वो बड़े सपने लेकर जाते हैं। कुछ ऐसा ही टीसीआई के अंदर हमें देखने को मिला है। लगभग 1 साल का ये जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ है और नया सेशन शुरू हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास जी सर, इनसे चर्चा करेंगे किस तरीके का इनका 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले विकास जी, स्वागत है हमारे ठरको मीडिया चैनल पर। और 1 साल का एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा है वो थोड़ा आप बताएं। धन्यवाद सर आपका। जी। तो साल भर हमारा यहाँ पे मतलब 16 फरवरी को हमने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। हम्म। तो पूरा लगभग 1 साल होने को हो गया हमारा पूरा। पर हम्म। अपने आज 9 मार्च को हम हमारा फाउंडेशन डे मना रहे हैं, बीच में बोर्ड के एग्ज़ाम वगैरह थे। हम्म। तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये सेशन। बच्चे भी सेटिस्फाई रहे पूरे सेशन, अच्छा काम किया बच्चों पे। और यहाँ काम करके एक चीज़ देखने को मिली हम्म। कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी मेहनती हैं। हम्म। मतलब उनको ज़्यादा पुशअप करने की ज़रूरत नहीं है कि तू बेटा ये पढ़ ये कर। अगर उनको हम काम दे रहे हैं कुछ भी करने को तो खुद से मेहनत कर रहे हैं। मतलब उनमें हम्म। एक लगन है, एक सक्सेस होने की, या कोई आईआईटी या मेडिकल कॉलेज में जाने की। तो मतलब ये साल काफ़ी अच्छा रहा अच्छा हमारा रहा। मतलब। तो जिस तरीके से हम अगर बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्या कुछ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो किस तरीके से डिसाइड करते हो सर? आप एक बच्चों को किस तरीके का मेटेरियल प्रोवाइड करवाते हो? देखो, तो जैसे बच्चे की क्लासेज होती हैं तो हम्म। उनमें उसको रेगुलर होमवर्क दिया जाता है। हम्म। हम हमेशा बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि भाई हम्म। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टीसीआई टाइम कितनी देना है। मजबूत है इस चीज़ में? देखो, टीसीआई की जो टीम है, मतलब सबसे अच्छी बात है कि एकेडमिक टीम जो है हम्म। तो वो मतलब काफ़ी स्ट्रोंग है। मतलब जी। लंबे टाइम से मतलब वो एकेडमिक्स जो है इस पे या इन चीज़ों को प्लान करते आ रही है। ऐसे नहीं है कि मतलब रैंडम किसी ने फाउंडेशन का बोर्ड लगाया हम्म। बच्चों को रोकने के लिए हम्म। और शुरू कर दिया कि कोचिंग है। जी। तो ये मतलब एक काफ़ी अनुभवी टीम है। तो हम्म। अपन ये कह सकते हैं मतलब बहुत मजबूत टीम है। अगर पूरी टीम के एक्सपीरियंस को आप ऐड करोगे तो हम्म। करीबन 100 साल से ज़्यादा होता है। मतलब सबका अच्छा। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऐड करें तो बिल्कुल। उससे आप समझ सकते हैं काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। हम्म। आप इससे पहले भी पढ़ा चुके हो बड़ी सिटियों के अंदर, यहाँ पर फिर यहाँ पर एक छोटा सा कस्बा चूरू जिले का, वहाँ पर आप आए। तो यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज था भी इस जगह नींव रखकर आगे बढ़ना। तो किन किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा और कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट मिला? क्योंकि टीचर जब मेहनत करता है तो बच्चे का सपोर्ट मिलता है, परिवार का सपोर्ट मिलता बिल्कुल। है। देखो, स्टार्टिंग में तो क्या था कि मतलब पेरेंट्स को मतलब ये समझाना कि हम्म। हमने भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग फाउंडेशन का बोर्ड लगा के रखते हैं, टीम नहीं लाते। जी। तो हमें भी ये काफ़ी चैलेंज मतलब फेस करना पड़ा कि पेरेंट्स का जो ट्रस्ट है कि हम्म। भाई ये वाकई हम भी टीम लेके आए हैं। क्योंकि हम्म। देखो, ज़्यादातर सारे नए फेस थे इस शहर के लिए। मैं तो जी। यहाँ पर पहले से एलन कोचिंग चलता था तो उसमें भी था। तो मेरे को तो पेरेंट्स के टच में था। तो एक तो पेरेंट्स को ये ट्रस्ट दिलाना कि भाई अच्छी टीम आई है। दूसरा, एक पेरेंट्स का सबसे बड़ा डाउट था कि ये टीम जो है पूरे साल भर रुकेगी क्या। ठीक है। हम्म। तो ये कुछ चैलेंज हैं जो स्टार्टिंग में हमें फेस करने पड़े। फिर लोग कंपेयर करते थे कि मतलब हम तो सीकर या कोटा, हाँ। क्योंकि अपने तो नज़दीक सीकर नज़दीक लगता है, तो सिकर बड़े लगता है। शहरों से भी काफ़ी कंपेयर करते थे। हम्म। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़े। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं इस साल ये सब डाउट नहीं होंगे पेरेंट्स के। हम्म। तो इन सब पे हम पूरे साल भर खरे उतरे हैं हम्म। और अच्छा काम करेंगे, यही है। हम्म। जो बच्चे देख रहे हैं, परिवार के लोग हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। वहाँ जाने की बजाय बड़ी सिटियों के अंदर यहाँ पर अगर आते हैं तो अब की बार नए सेशन की शुरुआत के बाद क्या कुछ नया उनको देखने को मिलेगा? नहीं, नया तो ये है सर, जैसे मतलब यहाँ से अगर कहीं भी अपन मूव करते हैं तो जी। मेरा ये कहना है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है कहीं हम्म। ना कहीं सिक्योरिटी या कई फैक्टर जो है बच्चे के वो लागू हो जाते हैं। घर जी। से डिस्टेंस बढ़ती जी है बिल्कुल। तो मेरा उन सबको एक ही मैसेज है कि देखो, अच्छी एकेडमिक टीम है, हम्म। एक बार विजिट करें, हम्म। यहाँ आकर मिलें। अगर हम्म। आपको लगता है कि मतलब सेटिस्फेक्शन है, 7 दिन का डेमो है, फ्री जी क्लास बिल्कुल। लेके देखें तो अच्छी टीम लगती है, अच्छा समझ में आता है तो जुड़ें। हम्म। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब जो चल रहे हैं कि सीकर की या कोटा की जयपुर की कोई लाइन पकड़ रखे तो अपन भी उधर ही जाएं। जी बिल्कुल। 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो सर 1 साल
कंप्लीट होने के बाद नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल। कब से स्टार्ट है और आपके क्या क्या कोर्सेज रहते हैं वो थोड़ा बताएं। 9 मार्च से आज से ही हम्म। हमारे मतलब सारे क्लासेज के बैच जो है नए शुरू हो चुके हैं सर। जी। और हमारे यहाँ मतलब 6 से लेके 10th क्लास तक प्री फाउंडेशन के नाम से उसको हम नाम दे के रखते हैं, जिसमें ओलंपियाड्स वगैरह इन सब की तैयारी करवाई जाती है। उसके बाद जो है 11th 12th और 12th पास के लिए आईआईटी और नीट के हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के सेपरेट बैचेज हैं। जी। तो ये सब तैयारियां करवाई जाती हैं, तो जुड़ें आप भी। 9 मार्च से बैचेस शुरू हैं। बाकी सब जो इन्फॉर्मेशन है हमारी मतलब वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पेज पे टीसीआई तारानगर के नाम से, फेसबुक पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ मतलब रेगुलरली जो भी अपडेट्स होते हैं एग्जाम के, नए बैचेस के, वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट है सर वो थोड़ा आप बताएं, किस तरीके से बच्चा पढ़ना चाहता है, क्योंकि ये सवाल हम बच्चों से करते हैं लेकिन आपसे कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस रहा है किस तरीके से बच्चा पढ़ना चाहता है। तो मैथमेटिक्स एक जो सब्जेक्ट है सर जी। अपने आप में मतलब ज़्यादातर लोगों को डरावना सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि इसमें क्या है, डेली लाइफ से इनसे तो कुछ ज़्यादा रिलेट कर नहीं पाते अपन। लेकिन ये क्या सब्जेक्ट बहुत इजी है, देखो जो मेरा मानना है, बस इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। मतलब मैथ्स में जिस बच्चे के बेसिक्स जो अच्छे हैं, मतलब जो फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो उस बच्चे के कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा है कि बेसिक ही नहीं पता अपने को, मतलब स्टार्टिंग में कैसे पढ़ना है, सबसे बड़ा डाउट मैथ का यही रहता है। मैथ का ये। कारण ये है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो उसको तो रटना हो गया। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें बेसिक्स पढ़ो, अच्छे कंसेप्ट्स बनाओ, अपने अपने आप क्वेश्चंस होंगे। टफ नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट। जो सर बच्चा पहले से ही इंटेलिजेंट है वो तो अलग बात है, अभी टीचर जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो पढ़ता है, आगे भी बढ़ता है। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनका स्कोर भी कहीं ना कहीं शुरुआती समय के अंदर लोएस्ट स्कोर आया था। आपने किस तरीके से मिलकर उस बच्चे के साथ और आपने बूस्ट किया, क्या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा किया आपने। तो कुछ बच्चे होते हैं जैसे सर मतलब सब सब्जेक्ट को कनेक्ट नहीं कर पाते जनरली। जैसे मान लो किसी को मैथ में ही दिक्कत आ गई, नहीं पढ़ पा रहा है, हो सकता है मैं उसको जो तरीका बता रहा हूँ उसको वो नहीं फॉलो कर पा रहा है, या वो उसके अकॉर्डिंग नहीं काम कर पा रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, इवनिंग में डेली एक डाउट काउंटर लगा के रखते हैं। तो डाउट पे बच्चा आता है तो उसको हम भी देखते हैं कैसे क्वेश्चन कर रहा है। जनरली जैसे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो स्कूलिंग से आते हैं 10th तक करके, तो वो तो वही होता है, रफ में लिखते हैं, घर जाके नोट्स बनाते हैं। तो वो आदत छुड़वाते हैं उनकी, बेटा क्लास में नोट्स बनाओ, घर जाके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, जो आज पढ़ा है वो पढ़ो। तो मतलब डाउट काउंटर एक ऐसा मतलब जगह है जहाँ पर मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चे को आप सिखा नहीं सकते, सबको सिखा सकते। डाउट आपका काउंटर है, उनकी कोई अलग टीम है या फिर आप ही? सेम टीम है सर, सेम टीम है। जो अच्छा, क्योंकि बच्चा भी वही पसंद करता है कि जिस टीचर से मैं पढ़ के आया हूँ ये ना, मुझे मुझे उसी से मुझे भी डाउट कुछ पूछो। अलग लगा कि आपकी सेम टीम है। नहीं, वो सेम टीम है सेम सर। टीम जो है। पढ़ाएगा टीचर वही डाउट बताएगा उस बैच के बच्चे। तो तमाम जो जुड़े हुए साथी है, ये इन्फॉर्मेशन आप आगे से आगे ज़रूर पहुंचाएं और यहाँ पर टीसीआई के अंदर आ सकते हैं, एड्रेस भी आपको पता है, और जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, और जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। और नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है, तो तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आगे से आगे ज़रूर भेजें। धन्यवाद।